हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, आज आरआरबी के एएलपी के जो बिग अपडेट आया है, जो आपका जानना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स ओपन रिक्रूटमेंट के लिए, ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट के लिए अभी प्रिपरेशन ले रहा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसमें अभी से सुधार नहीं ला रहा है तो आपके लिए भी झटका हो सकता है। जैसे कि झटका आया है, जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट आया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसके लिए मैं इस बात कर रहा हूँ, उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट, जैसे कि मैं पिछले वाला वीडियो में आपको डेटा के साथ मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा विद डेटा। तो पहले तो कुछ पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। ये जो अपडेट आया है, ये है प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिन्होंने जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन दिया है एंड असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसी पोस्ट के लिए, उसका सीबीटी का जो नेक्स्ट राउंड का जो रिज़ल्ट है वो इधर में आया है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पॉइंट नंबर 3 आपको दिखने को मिलेगा। एज पर पैरा 15.9 द नोटिफिकेशन कैंडिडेट qualifying both part A and part B examination shall only be shortlisted for the subsequent stage of recruitment। इसका मतलब क्या है, जो ये जो जीडीसी वाला जो कैंडिडेट है उनमें से जो स्टूडेंट्स पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों जो चरण है उसमें क्वालिफाई किया है, ओनली उसी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट राउंड में भेजा गया है। तो आपका इसी टाइम जानना ज़रूरी है कि इस पार्ट ए एंड पार्ट बी में सिलेबस क्या था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये रहा आपका जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का, जो पैटर्न था वो है। ठीक है, आप इधर में देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ द सीबीटी, ये जो सीबीटी जो जिसका रिज़ल्ट आया है वो डेट है। एंड इसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी का जो सिलेबस आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। पार्ट ए में आप देखिए, पार्ट ए में था आपका मैथमेटिक्स जिसमें 25 क्वेश्चन पूछा गया था, जनरल इंटेलिजेंस जिसमें 25 क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछा गया था, एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर 10 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एंड पार्ट बी में क्या था, पार्ट बी में था आपका क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट, जैसे कि आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि लोको पायलट का एग्जामिनेशन में होता है, पार्ट ए में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग रहते हैं, साइंस रहते हैं, मैथमेटिक्स रहते हैं, ऐसे ही पार्ट बी ए में आया है एंड पार्ट बी में आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन आया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स क्या है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों को क्वालिफाई किया है, उसको सीबीएटी जो साइको टेस्ट है उसमें बुलाया गया है। एंड इसमें ही जो शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है वो पार्ट बी को नहीं क्लियर कर पाया है। पार्ट ए को क्लियर कर लिया है लेकिन पार्ट बी को नहीं क्लियर कर रहा है। जो डेटा हमारे सामने आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा अब। तो देखिए ये था वो रिज़ल्ट, एंड इसमें अगर इस रिज़ल्ट को आप देखते हैं, देखिए इस वाला सेक्शन में आप फोकस कीजिए, इधर में आपको देखने को मिलेगा रिज़ल्ट पार्ट ए एग्जामिनेशन एंड रिज़ल्ट पार्ट बी एग्जामिनेशन। तो आपको एक कॉलम वाइज चेक कीजिए, इधर में देखने को मिलेगा कि पार्ट ए में बहुत सारा स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई किया है, लेकिन पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा नॉट क्वालिफाइड। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट क्या है, नॉट क्वालिफाइड किया है। इसमें बहुत सारा पेज है, जो भी पेज आप दिखेंगे इधर में, ये जो नोटिस आया है, रिज़ल्ट का जो नोटिस आया है, इसमें बहुत सारा आपको दिखने को मिलेगा नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, तो देखिए जो स्टूडेंट्स पार्ट ए के साथ साथ पार्ट बी के लिए भी प्रिपेयर किया है, उसको ही दोनों सेगमेंट में क्वालिफिकेशन मिला है। तो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आपको देखिए नॉन टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपके उसी साथ आपको टेक्निकल का भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या होगा, आप सीबी नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है जिसके ऊपर आपको मेरिट होगा उसमें तो आप मार्क्स लेके आओगे, लेकिन जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा आपका ट्रेड टेस्ट में, ठीक है, आपका जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर, उसमें अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाओगे तो आपके लिए कुछ भी फ़ायदा वाला बात नहीं है। तो अभी से अगर एक गलती अभी आप कर रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये बहुत सारा हमारे लिए हमारा आंखें खोल देने वाला एक अपडेट है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर आपका जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कीजिए, एंड ऑलरेडी आप इसी स्ट्रेटजी को अपना रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे अपडेट वाला वीडियो के लिए एसएसटीएससी का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।